गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग क्या होगा? जिसमें हम डिसीजन लेते हैं हमने क्या करना है। तो मीडिया प्लानिंग में हम किससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे? मीडिया से रिलेटेड। तो मीडिया से रिलेटेड डिसीजन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं कि कौन सा मीडिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा मीडिया मिक्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और मीडिया की हमारी शेड्यूलिंग क्या रहेगी। शेड्यूलिंग का मतलब है कि कितना स्पेस हमें हमारी ऐड देने के लिए चाहिए और कितना टाइम हम कंज्यूम करेंगे ऐड देने में। यानी कि अब जैसे न्यूज़पेपर में हमने ऐड देनी है तो उसका स्पेस का डिसीजन हमने लेना पड़ता है कि फ्रंट पेज पे हम ऐड देना चाहते हैं। ठीक है, टीवी सीरियल के बीच में ऐड देना चाहते हैं तो 2 मिनट की ऐड रहेगी, सिर्फ 30 सेकंड की ऐड रहेगी। तो ये सारे डिसीजन आपकी मीडिया प्लानिंग में आते हैं। मीडिया प्लानिंग जो है वो आपकी एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसेस है उसकी वेस्टेज को रोकती है, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट मीडिया का सिलेक्शन करती है। अब वेस्टेज रोकने का मतलब ये है कि बेस्ट मीडिया का आपने सिलेक्शन कर लिया, अब इसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है। रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब आपको फ़ायदा हो गया। अब खर्चा तो हो भले ही आपका हो गया हो ज़्यादा बेस्ट मीडिया का यूज़ करने से, बट उसका जो रिजल्ट आया है वो अफेक्टिव आया है, हमें फ़ायदा हुआ है। तो हमारा खर्चा भले ही लगा हो बट हमें प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा हुआ है, तो हमारी वेस्टेज रुक गई। अगर हम अच्छे से मीडिया प्लानिंग नहीं करते, किसी ऐसे ही फालतू से मीडिया का हम सिलेक्शन कर लेते जो कस्टमर तक ना तो एक्सेस कर पाता है और ना ही उससे हमारे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो पाते हैं, तो उतना फ़ायदा हमें होता ही नहीं। फालतू में हमारा जो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसा लगाया वो वेस्ट चला जाता। तो यहाँ पे भले ही थोड़ा हमारा बेस्ट मीडिया का यूज़ करने से हमें थोड़ा पैसा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, बट उसका फ़ायदा हमें उससे भी कहीं ज़्यादा मिलता है। तो मीडिया प्लानिंग हमने अच्छे से करनी पड़ती है। यहाँ पे हम इनका 5 Ws का आंसर ढूंढते हैं मीडिया प्लानिंग में। फर्स्ट W है हुम, किसे। हम हमारे जो कस्टमर हैं वो कौन है, जो टारगेट ऑडियंस है हमारी वो कौन है, वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यानी कि उनका एरिया कौन सा है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है, हम उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या मैसेज उनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और कौन से मीडिया का सिलेक्शन हमने करना है, कौन से मीडिया मिक्स का हमने सिलेक्शन करना है। और मीडिया का सिलेक्शन हमने कर लिया, अब उस मीडिया के थ्रू हमने ऐड कब देनी है, किस टाइम देनी है, किस डेट को देनी है, ये सारे डिसीजन हमारे मीडिया प्लानिंग में लिए जाते हैं। मीडिया प्लानिंग को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की प्रकृति। अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए है, फाइनल कंज्यूमर हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो वो हमारा वहाँ पे जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो उनके लिए हमने किसी मास कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा हमारा कोई जैसे कि फैशन कोई गुड्स है तो उसके लिए हमें किसी मास मीडिया का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे फैशन मैगजीन होते हैं उनमें हम अपनी ऐड दे सकते हैं। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक्सपोर्टेड है वो गुड्स आपका, तो आप किसी एक्सपोर्टेड जो मैगजीन्स होती हैं उनमें ऐड दे सकते हो। आपका कोई इंडस्ट्रियल गुड्स है, टेक्निकल गुड्स है, तो उनका यूज़ तो उनके ऐड देने के लिए आपने किसी मास कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहीं पे ऐड दोगे जहाँ तक ये लोग एक्सेस करेंगे। जो इंडस्ट्रियल गुड्स या टेक्निकल गुड्स का यूज़ करने वाले लोग हैं वो जहाँ तक एक्सेस करते होंगे वहीं पे हमने ऐड देनी है। अब जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल जो गुड्स है, तो वहाँ के जो कस्टमर होंगे वो ट्रेड जर्नल्स हैं, ट्रेड मैगजीन्स हैं, ये पढ़ते होंगे, तो वहीं पे हमारी ऐड देने से काम चल सकता है। नेचर ऑफ कस्टमर, हमारे कस्टमर किस टाइप के हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा मीडिया है हम कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे कि एज है, अगर हमने छोटे बच्चों के लिए ऐड देनी है तो छोटे बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं, टीवी पे ऐड देना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, मीडिया का हमने सिलेक्शन कर लिया, देन हमने सिलेक्शन करना पड़ता है टाइमिंग का। अब बच्चे कब फ्री होते हैं, स्कूल से आने के बाद, यानी कि दोपहर के बाद ऐड देना हमारे लिए सही रहेगा। लेवल ऑफ एजुकेशन, वो पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन से मीडिया का हम यूज़ करें। पढ़े लिखे हैं तो आप इज़िली इंटरनेट पे दे सकते हो, न्यूज़पेपर पे दे सकते हो, बट अगर वो इलिटरेट हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ऑडियो जो मीडिया है वो सही रहेगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया। थर्ड है नंबर ऑफ कस्टमर।
नंबर ऑफ़ कस्टमर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो वाइड आपका मीडिया होगा उसका सिलेक्शन आपने करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके कस्टमर अगर बिल्कुल थोड़े से हैं तो टेलीफोनिक मैसेज भी उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोकल लेवल तक सेल होता है, नेशनल तक होता है या इंटरनेशनल लेवल तक सेल होता है। तो जहाँ तक वो सेल होता है, जहाँ तक आपके प्रोडक्ट की एक्सेस आप सोच रहे हो कि वहाँ तक है, तो वैसे ही मीडिया का आप सिलेक्शन करोगे। आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक लोकल जो एरिया है वहाँ तक सेल होगा, तो हम उसके लिए सिर्फ लोकल लेवल का ही मीडिया यूज़ करेंगे, जैसे कि लोकल न्यूज़पेपर हो गया, लोकल कोई टीवी चैनल हो गया। बट आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पे सेल होगा, दूसरी कंट्री में भी वो जाएगा, तो इंटरनेशनल जो मैगजीन होते हैं, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स होते हैं, उनका आप यूज़ करोगे। एडवर्टीजिंग पर्पज, आपने पर्पज भी देखना पड़ता है मीडिया का सिलेक्शन करने से पहले। अगर आपका पर्पज ये है कि आप क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो, आप जल्दी से जल्दी चाहते हो कि कस्टमर रिस्पॉन्स दे, तो ऐसे मीडिया का हमने सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कस्टमर तक बड़ा जल्दी पहुंच जाए। अब न्यूज़पेपर हमारे होते हैं, आज आया है, आज की डेट का न्यूज़पेपर है, तो कस्टमर उसको आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा हम सोच के चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज का न्यूज़पेपर है कई दिन के बाद हम पढ़ें। तो अगर हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स जल्दी मिले तो हमने ऐसे मीडिया का सिलेक्शन किया जो जल्दी कस्टमर के पास पहुंचा। तो न्यूज़पेपर में हमने दे लिया क्योंकि आज का जो न्यूज़पेपर है वो आज ही लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनका रिस्पॉन्स है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट से नेक्स्ट डे भी आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आपका पर्पज़ ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने ब्रांड को फेमस करना चाहते हो, गुडविल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो ऐसे मीडिया का आपने सिलेक्शन करना पड़ेगा जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि बार बार कस्टमर के पास पहुंचे। जैसे कि आपने इंटरनेट पे डाल दिया, मैगजीन में दे दिया, कस्टमर उसको बार बार पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है। ये नहीं है कि टीवी पे आपने ऐड दी तो वो सिर्फ एक दिन के लिए दी, ठीक है, टीवी सीरियल्स के बीच में या वैसे जो भी टीवी पे ऐड आती है वो आपकी बड़े लंबे टाइम तक आती है, सिर्फ एक दिन नहीं आती। तो कस्टमर में उसके ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर तो सिर्फ एक दिन पढ़ के लोग फेंक देते हैं। नेचर ऑफ मैसेज, हमारा जो मैसेज है वो किस टाइप का है। अगर वो इन्फॉर्मेटिव है तो इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो लिख के दी जाएँ तो बेटर रहता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिटर्न में हमेशा आती है, ज़्यादा बेनिफिट उसका तभी होता है। तो अगर हमारा जो मैसेज है वो इन्फॉर्मेटिव टाइप का है तो हम किसी प्रिंट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा इन मैसेज ऐसा है कि उसमें साथ में हमने अपील का यूज़ करना है तो विजुअल हमारे लिए सही रहेगा, जैसे कि टीवी पे हम ऐड दे देंगे। तो हमारा नेचर ऑफ मैसेज कैसा है ये भी डिपेंड करता है हमारे मीडिया की सिलेक्शन पे। साइज ऑफ एड बजट, हमने जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया हुआ है उस एडवर्टाइजिंग जो बजट है तो वो भी अफेक्ट करेगा मीडिया की सिलेक्शन में, क्योंकि जितना बजट हमारे पास है वैसे टाइप का ही मीडिया हमने यूज़ करना पड़ेगा। हमारे मीडिया का सिलेक्शन हमने इस तरीके से नहीं करना कि वो हमारे ऐड बजट से बाहर जा रहा है उसका खर्चा, तो वो अफोर्ड अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस मीडिया को हमने छोड़ना पड़ेगा। प्रतियोगी द्वारा प्रयोग किया जा रहा मीडिया, मीडिया यूज्ड बाय कॉम्पिटिटर, जैसे हमने एडवर्टाइजिंग बजट अपना बनाया था उसमें बार बार पढ़ा था कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो किस टाइप का एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, किस टाइप से ऐड अपनी दे रहे हैं, उनकी हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप के मीडिया का वो कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहा है उस मीडिया को भी हमने देखना होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार कि सिर्फ आंखें बंद करके उनकी हम कॉपी किए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका जो सिलेक्शन ऑफ मीडिया का काम है वो गलत हो गया हो, तो एक अच्छे से इंक्वायरी करने के बाद ही हमने उनको कॉपी करना पड़ेगा। मीडिया अवेलेबिलिटी, मीडिया की उपलब्धता, अब हमने तो सोच लिया कि ये मीडिया हमारे लिए अच्छा है, ये मीडिया हमारे लिए अच्छा है, इसके कॉस्ट कम आएगी, ये हमारी ऐड बजट के अंदर रहेगा। बट अगर वो मीडिया मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं तो हमने उसको छोड़ना पड़ेगा। हम सिलेक्शन किस में से कर पाएंगे, जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका भी अफेक्ट पड़ता है आपके मीडिया के सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि मार्केट में जो आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए आप वही यूज़ कर सकते हो। मीडिया रिच एंड कवरेज, मीडिया जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप ये देखोगे कि उसकी रिच कहाँ तक है, उसकी कवरेज कहाँ तक है। कवरेज का मतलब है कि कितने एरिया तक वो आपका मैसेज जो मीडिया है वो पहुँच सकता है। अब कितने एरिया तक वो पहुँच सकता है ये सिर्फ आप ये नहीं देखोगे, अपने साथ में ये भी देखना है
कि कितने लोगों तक वो पहुंचा। अब एरिया तो वो बहुत दूर तक पहुंच गया, बट वहाँ पे कस्टमर बहुत ही कम थे। सिर्फ एरिया बड़ा होने का फ़ायदा हमें नहीं है, फ़ायदा हमें कब होगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा तक वो पहुँचा हो। तो हमने किसी ऐसे मीडिया का यूज़ करना है जिसका कवरेज भी बड़ा हो और जो ज़्यादा कस्टमर तक भी पहुँचा हो। उसके बाद है मीडिया की कॉस्ट। हमारे पास बहुत सारे मीडिया होते हैं, उनमें से हम कंपैरिजन करके देखते हैं, जिसकी सबसे कम कॉस्ट आती है वो हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे कम कॉस्ट आने का मतलब अब ये नहीं है कि सिर्फ कम कॉस्ट आपने देख ली, उसका फ़ायदा कितना हुआ ये आपने देखा ही नहीं। इतना भी कम कॉस्ट के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना कि आपका एडवर्टीजिंग का जो पर्पज़ है वही छूट जाए। तो आपने किसी ऐसे प्रॉपर मीडिया का यूज़ करना है कि साथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए और आपकी कॉस्ट भी कम आए। और कॉस्ट आपने कौन सी देखनी है? पर कस्टमर। देखो, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए आपने देने पड़े सिर्फ 50,000 रुपये, बट आपने टीवी पे ऐड देने के लिए देने पड़े 2 लाख रुपए। तो देखने में तो ये लग रहा है कि न्यूज़पेपर पे ऐड देना आपके लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि 50,000 सिर्फ आपको वहाँ पे करने हैं। बट आपने ये नहीं देखा कि न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं और टीवी पे ऐड जो होती है उसको कितने लोग देखते हैं। तो पर कस्टमर जब आपने कॉस्ट निकाल के देखी तो आपको पता चला कि जो टीवी पे ऐड आपने दी थी, भले ही आपके 2 लाख रुपए वहाँ पे लग रहे हैं और न्यूज़पेपर पे सिर्फ आपके 50,000 रुपये लग रहे हैं, तो आपके लिए जो टीवी पे आपने ऐड दी थी वहाँ पे कस्टमर बड़ी संख्या में थे। उन्होंने जो 2 लाख रुपए आपने लगाए, तो टोटल जो आपके कस्टमर थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, तो पर कस्टमर आपकी कॉस्ट बड़ी कम आई है। तो आपके लिए कौन सा सस्ता हो गया? टीवी पे ऐड देना। तो आपने सिर्फ टोटल एक्सपेंस के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने पर कस्टमर कितना आपका खर्चा आ रहा है वो देखना है कंपैरिजन करके। देन मीडिया फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक फ़िक्स टाइम के अंदर आपका जो ऐड आपने दी है किसी मीडिया के थ्रू, वो कस्टमर के पास कितनी जल्द, मतलब बार बार देखने को उसको कितना मिलता है। एक फ़िक्स टाइम के अंदर कोई मीडिया एक कस्टमर को कितनी बार देखने को मिलता है, मीडिया की फ्रीक्वेंसी। अगर मीडिया की फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है तो आप ऐसे मीडिया का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने ऐड देनी है, अब फ्रंट पेज पे आप ऐड देते हो, जैसे मैगजीन पे आपने फ्रंट पेज पे ऐड दे दी, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर उसको बार बार देखेगा। अब कोई बुक्स है, उसके ऊपर कोई बुक मैगजीन है, उसके ऊपर कोई ऐड है, तो वो भले ही बंद पड़ी हुई है, कस्टमर उसके पास मान लो आके बैठा, उसने सिर्फ ऊपर से वो देखा, ऐड उसने देख ली, बट अगर वो उसके बीच में होती तो कस्टमर को फ्रंट पेज पे क्या देखने को मिलता? कुछ नहीं। तो भले ही, जैसे हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमने मैगजीन वो पढ़ने के लिए तो उठा ली, फ्रंट पेज पे हमने ऐड देख ली, हो सकता है आगे के सिर्फ 1-2 पेज हमने देखे, उसके बाद वो छोड़ दी। अगर वो ऐड हमारे बीच में होती तो हम वहाँ तक एक्सेस नहीं कर पाते। तो हमने ये भी देखना पड़ता है कि हमारे मीडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे टीवी सीरियल पे के बीच में हम ऐड देते हैं, तो जैसे टीवी सीरियल का पार्ट आता है उसके बाद ऐड आती है, टीवी सीरियल का पार्ट आता है उसके बाद ऐड आती है। तो टीवी सीरियल का जो पार्ट आएगा उसके साथ लगते ही जो ऐड आती है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर उसको देखे, क्योंकि बाद में तो हम चैनल वगैरह चेंज कर लेते हैं, उसके साथ लगते ही ऐड कस्टमर ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद है मीडिया की इमेज। सॉरी, मीडिया की इमेज। अब मीडिया की कॉस्ट हमारी कम आ रही है, बट हमने ये देखा ही नहीं कि मीडिया की इमेज कैसी है। मीडिया की अगर इमेज ऑलरेडी डाउन है, नेगेटिव है, तो भले ही उसकी कॉस्ट कम आए, उसका यूज़ हमने नहीं करना। मीडिया हमारा रिलायबल होना चाहिए, तभी उसका कस्टमर के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। देन मीडिया डिस्काउंट एंड लैंग्वेज। हमने जो हमारी मीडिया में जो लैंग्वेज है वो भी देखना पड़ेगा। अगर हमारा जो कस्टमर है वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही समझ पाता है, तो हमने उस मीडिया को छोड़ देना पड़ेगा जो लोकल लैंग्वेज का यूज़ करता ही नहीं है। मीडिया डिस्काउंट, कई बार क्या होता है कि मीडिया खुद डिस्काउंट देता है, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो छूट दे देता है अपने कस्टमर को। मीडिया के कस्टमर कौन होते हैं? एडवर्टीजमेंट देने वाले, तो उनको छूट दे देता है। तो उस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए उसी मीडिया का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। दूसरा, हम ये भी कर लेते हैं कि बार बार किसी एक ही मीडिया का हम यूज़ करते हैं, ये सोच के कि इसी का यूज़ बार बार करेंगे तो फ्यूचर में ये मीडिया हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर देगा।
तो मीडिया डिस्काउंट की अफेक्ट पड़ता है कि हम उस मीडिया का सिलेक्शन करें या ना करें।